हाय व्हाट्सएप एवरीवन, मैं हूँ रिमता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो कि बाकी हॉरर मूवी की तरह नहीं है। दोस्तों, अगर आपको टर्किश हॉरर पसंद आता है तो आई एम श्योर कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। बल्कि इस मूवी का हॉरर आपको बाकी की मूवीज के मुकाबले काफी अच्छा लगेगा। और तो और इसके जंप स्केयर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं जो कि आपको बांधे रखेंगे। गाइस, इस मूवी का नाम है तबलिस इब्लिस और द डेविल डिसेप्शन, यानी कि डेविल का धोखा, जो कि अक्टूबर 2022 में मलेशिया में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर इंडियन ओरिजिन के हैं जिनका नाम है मिस्टर कबीर भाटिया। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम ऑन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लेकर आऊं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत 1990 से होती है, जहां एक आदमी अपनी बेटी को बुरी तरह मार रहा होता है क्योंकि वो शादी से पहले और काफी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका नाम था जुनैदा। और उसका पिता इतनी बुरी तरह उसे मारता है कि उसका मिस कैरेज हो जाता है, जिसके बाद हम उसके बॉयफ्रेंड नासिर को देखते हैं जो उस नवजात बच्चे की डेड बॉडी को दफन कर रहा था। तभी जुनैदा उसे रोक देती है, जिसके बाद वो लोग एक औरत के पास जाते हैं जो उन्हें एक किताब देती है। जिसके बाद हम अतीत का एक सीन देखते हैं जो एक फ्यूनरल का था और वहाँ हम हमारी मेन कैरेक्टर हजार को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हजार को एक गिल्ड था, लेकिन आखिर वो गिल्ड क्या है यह आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हॉरर को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नाउ बैक टू द मूवी। कहानी यहाँ से आज पे यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, यानी 2022 में, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो कि थे हारजा और उसका पति अरशद। और दोस्तों, हजार प्रेग्नेंट थी और अभी भी हजार को उसका गिल्ट काफी परेशान कर रहा था, जिस वजह से उसे कई बार बुरे सपने आ रहे थे। और रास्ते में भी हजार को एक शैतानी रूह दिखती है जिसे देखकर हजार काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे संभालने की बजाय अरशद उस पे चिल्लाता है। और हम इनकी बातों से ये समझ पाते हैं कि अरशद हजार को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। थोड़ी ही देर में वो लोग एक एजेंट यानी कि जैनी के साथ अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जो कि एक पुराना घर था और वहाँ 2 मिड एज के हस्बैंड और वाइफ रहते थे। और दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि जुनैदा और नासिर थे। वहाँ पहुँचने पे हजार सबसे पहले जैनी से उस एरिया के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता चला था कि उस एरिया से काफी ज्यादा लोग गायब हो जाते थे। अरशद वहाँ आकर हजार को डांटता है क्योंकि वह ऐसे सवाल कर रही थी। हम देखते हैं कि हजार उस घर की फोटो खींचने लगती है जहाँ उसे एक काफी बड़ा और पुराना पेड़ दिखता है और हजार उसकी फोटो लेती है तो उसे उस पेड़ पर थोड़ी देर के लिए काली परछाई दिखती है, पर उसे लगता है कि ये उसका वहम है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यही नहीं, उसे जंगल में एक कॉटेज दिखता है जहाँ एक काला कुत्ता था। तभी हजार को जुनैदा घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर पहुँचने पर जुनैदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसे मागजू के नाम से बुलाने के लिए कहती है, इसलिए हम भी अब जुनैदा को मागजू ही बुलाएंगे। मागजू उन दोनों से उनके बच्चे के बारे में पूछती है, जहाँ अरशद ये बताता है कि उन्हें ये बच्चा अबॉर्ट करवाना है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। और तो और उसे ये भी लगता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। और हजार भी अबॉर्शन करवाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि जैसे उसने अपनी बहन को बचपन में खो दिया था वैसे ही वो इस बच्चे को भी संभाल नहीं पाएगी। यानी हजार के बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ तो घटा था जिसने उसके दिमाग पे बुरा असर डाला था। और मार्क एक ट्रेडिशनल वे से उसके बच्चे का जेंडर चेक करती है जो कि मेल निकलता है, जबकि किसी बच्चे का जेंडर चेक करना एक क्राइम है। और दूसरी तरफ अरशद घर के बाहर स्मोकिंग कर रहा था जब हम उसी कुत्ते को उस पर भौंकता हुआ देखते हैं। और तभी वो कुत्ता एकदम से इंसानी रूप ले लेता है, पर उसी वक्त नासिर आके अरशद को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। अब जैनी उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर हजार मागजू से फ्री होकर अरशद को ढूंढ रही थी। उसे मागजू और नासिर एक रूम में जाते हुए दिखते हैं और वो उस कमरे में छुप कर देखने लगती है, जहाँ वो मागजू के पास उसी किताब को देखती है जो वो कबर्ड में रख रही थी। और तभी वहाँ अरशद आ जाता है जो हजार को छुप कर देखने के लिए मना करता है
और उसे वहाँ से भेजकर खुद झांकने लगता है। पर जब वो उस कमरे में झांकना शुरू करता है तो उस कमरे में उसे एक साया हॉन्ट करता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही देर में हजार को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज उसके कमरे में बने एक छोटे से वेंट से आ रही थी और जब हजार उसे खोलती है जिसमें उसको उसका मरा हुआ भाई नजर आता है, जो चिल्लाकर हजार से कहता है गेट आउट। हजार ये देख के डर जाती है और अरशद उसे उठा देता है क्योंकि हजार ने डर के मारे अरशद का हाथ मोड़ दिया था क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। और हमें ये पता चलता है कि अरशद वहाँ सिर्फ हजार को छोड़ने आया था और अब वो वहाँ से जाने वाला है। सीन फिर से हजार पे शिफ्ट होता है जहाँ मागजू हजार से अबॉर्शन ना करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे विश्वास था कि हजार उस बच्चे को संभाल लेगी। और यहाँ हजार उसे अपने डर का कारण बताती है कि वो अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाई थी। और हम अतीत के एक सीन में देखते हैं जिसमें हजार और उसका भाई लुका छुपी खेल रहे थे और वो दोनों एक हॉस्पिटल में थे जहाँ उनकी माँ काम किया करती थी, जहाँ उसे एकदम से कुछ अजीब फील होता है। पर थोड़ी ही देर में वो ठीक भी हो जाती है और हजार अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका भाई एक वाटर टैंक में मिलता है जिसकी डूब के मौत हो गई थी। और दोस्तों इसी चीज का गिल्ट हजार को शुरुआत से था। हजार की मॉम भी उसे ही इसका जिम्मेदार समझती थी। यहाँ मागजू हजार को समझाती है कि इसमें हजार की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। पर हजार काफी ज्यादा गिल्ट में थी। बातों बातों में हजार मागजू को ये भी बताती है कि अक्सर उसे उसके भाई के सपने आते हैं, पर जो कल रात को आया था वो काफी अजीब और अलग था। यहाँ मागजू उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है ताकि हजार आराम कर सके। मूवी आगे बढ़ती है और हम अरशद और नासिर को देखते हैं जहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो फोन पे हजार की मॉम से बात करता है और ये कहता है कि मागजू हजार का ध्यान रख लेगी और अब वो ये सब नहीं कर सकता। यहाँ वो कुछ पैसे भी मांगता है और ये बातें हजार सुन लेती है। हाँ दोस्तों, अरशद अभी तक हजार के साथ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हजार की मॉम ने अरशद को पैसे दिए थे हजार से शादी करने के लिए और हजार को वहाँ छोड़ने के लिए। ये सब हजार के लिए काफी शॉकिंग था, इसीलिए वो अरशद पे चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। हजार इस बात से काफी टूट चुकी थी। दोस्तों हजार इतना टूट चुकी थी कि अब उसे वो बच्चा हर हालत में अबॉर्ट करवाना था। पर मागजू उसे समझाती है कि अगर उसके अपने उसका साथ नहीं दे रहे तो हजार उनके साथ रह सकती है और वो उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम नासिर और मागजू को एक रूम में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मागजू की बॉडी पे कई सारे रैशेस आ गए थे और इस बात को लेकर नासिर उस पे गुस्सा होता है। नासिर मागजू की बिगड़ती हालत को लेकर काफी परेशान था। अब हम हजार को देखते हैं और तभी उसकी मॉम का फोन आ जाता है जिनसे हजार काफी गुस्से में बात करती है और गुस्से में हजार मागजू की बिल्ली को बाहर छोड़ देती है। जिसके बाद वो बिल्ली की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर देखने जाती है तो वो बिल्ली उसे उसी पेड़ के पास रख के एक ड्रम में मरी हुई मिलती है। उस बिल्ली को देख के लग रहा था जैसे किसी ने उसे खाकर फेंक दिया था। बिल्ली की ये हालत देखकर हजार वहाँ से भागती है और तभी हजार को एक लाश का हाथ दिखता है और वो लाश अरशद की घड़ी पहने हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वो अरशद की ही लाश थी। अरशद मर चुका था लेकिन वो एंटिटी हजार का पैर पकड़ के उसे गिरा देती है कि देखकर हजार वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मागजू और नासिर आते हैं और नासिर उसे रूम में ले जाता है। अगले सीन में हम हजार को एक ड्रीम में देखते हैं जहां हजार उसी टैंक में अनकॉन्शियस कंडीशन में दिखती है जिस टैंक में उसके भाई की मौत हो गई थी। उस टैंक से हजार कई बार बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन टैंक के अंदर से हजार नहीं बल्कि वही एंटिटी निकलती है और ये देखकर हजार डर के मारे उठ जाती है। उठते ही हजार को ऐसा फील होता है जैसे उसका बच्चा मूव कर रहा है। उसके पेट से कुछ आवाजें आती हैं और देखते ही देखते उसके पेट के अंदर उसका बच्चा उसके मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है और हम यहाँ एक डरावना चेहरा देखते हैं। पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हजार काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से नीचे मागजू के पास जाती है। हजार पूछती है कि उसकी बिल्ली के साथ क्या हुआ। यहाँ हजार उस पेड़ के बारे में भी पूछती है क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वहाँ कोई हो। पर मागजू हजार के सारे शक को उसका वहम बताती है और उसे आराम करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम काफी पास आ गया था। पर हजार के ना मानने पर मागजू उसे आधी सच्ची और आधी झूठी कहानी बताती है जिससे हम मागजू के अतीत के बारे में थोड़ा सा जान पाते हैं।
कि जब मार्कजू प्रेग्नेंट थी तो उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरह मारा जिसकी वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। और थोड़े ही वक्त बाद वहाँ एक भयानक आग लग गई थी जिससे नासिर का चेहरा जल गया था और मार्कजू वहाँ से किसी तरह सही सलामत बाहर निकल गई थी और उसे नहीं पता कि उसके बाकी परिवार के साथ क्या हुआ। ये कहानी सुनकर हजार इमोशनल हो जाती है। तब मार्कजू हजार से वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर मार्कजू नहीं चाहती कि हजार इस हालत में यहाँ वहाँ घूमे। ये कहकर मार्कजू वहाँ से चली जाती है। अब हजार रूम में अकेली थी और वो ड्रिंक पीने वाली थी। वो पहले अपनी ड्रेस देखती है जिस ड्रेस को उसने एक दिन पहले पहना था। उस ड्रेस में उसे किसी के पंजे के निशान दिखते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब हजार को सारा प्लान समझ में आता है कि मार्कजू उसे वो ड्रिंक दे रही है जो कि उसके एक बच्चे पे असर डाल रहा था। इतना सब समझ आने के बाद हजार वहाँ से निकलने का सोचती है, लेकिन गेट बाहर से लॉक था, इसीलिए वो अब उसी एसी वेंट से बाहर जाती है जिसमें उसने अपने भाई को देखा था। तो वहाँ वही एंटिटी उसे दिखती है जिसे देखकर हजार जल्दी से वेंट से बाहर निकलती है। और दोस्तों, अब जिस कमरे में हजार पहुंची थी वो और कोई नहीं बल्कि मार्कजू का कमरा था जिसमें हजार वही किताब निकालती है जिसमें जिन से रिलेटेड कई पिक्चर्स बनी थी। पर जब हजार उसके रूम में थोड़ी और चीजें देखती है तो उसे वहाँ एक बच्चे की बॉडी मिलती है जिसे देखकर हजार उस बुक पर बनी ड्राइंग भी समझ जाती है। ये सब जानने के बाद हजार वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी वो जिन आकर हजार को हॉन्ट करने लगता है और जब हजार किसी तरह उसे बचती है तो तभी वहाँ मार्कजू आ जाती है जिसे डर कर हजार छुप जाती है। अब मार्कजू सबसे पहले हजार के रूम में जाती है। रास्ता साफ देखकर हजार वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर नासिर उसे देख लेता है। अब हजार किसी तरह नासिर को समझाती है कि वो उसका बच्चा है और वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। दोस्तों, नासिर हजार की बात मान भी लेता है जिसके बाद वो हजार को कॉटेज में छिपने के लिए कहता है। अब हजार वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ नासिर उस बुक को जलाने की कोशिश करता है, पर मार्कजू आकर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर में नासिर को होश आता है जिसके पास मार्कजू थी। नासिर उसे ये सब करने के लिए मना करता है क्योंकि अब मार्कजू पूरी तरह से जिन के कब्जे में थी और उन पर विश्वास कर रही थी। जिसके बाद मार्कजू हजार को भी पकड़ लेती है और अब वहाँ जैनी भी आ जाता है। मार्कजू जैनी को उसका साथ देने के लिए कहती है जिसके बदले में वो उसे कुछ देने का वादा करती है। और अब सीन यहाँ से कॉटेज पे शिफ्ट होता है जहाँ हजार की डिलीवरी हो चुकी थी और मार्कजू कुछ पढ़कर उस जिन को वहाँ बुलाती है और उसी मरे हुए बच्चे की बॉडी को जिंदा करने के लिए कहती है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो जिन मरे हुए बच्चे की बॉडी को खत्म कर देता है जिसके बाद वो मार्कजू को पोजेस करके हजार के बच्चे को अपना वारिस बनाने की बात करता है। जिसके बाद वो सबसे पहले जैनी को जान से मार देता है। वो हजार की तरफ बढ़ता है पर नासिर आकर उसे किसी तरह बांध देता है और हजार और उसके बच्चे के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब तक वो जिन आजाद हो चुका था। जिसके बाद वो नासिर को स्टैब कर देता है, पर हजार उस जिन के अंदर की मार्कजू को गॉड पे बिलीव करने के लिए कहती है और खुद दुआ पढ़ने लगती है जिससे उस जिन की पावर थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। अब मार्कजू नासिर को अलविदा कहकर वो करने के लिए कहती है जिससे वो सब कुछ खत्म हो सकता था। अब नासिर हजार से उस बुक से कुछ पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन हजार को उस बुक में समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए नासिर उस बुक से कुछ लाइनें पढ़ता है जिससे उस जिन को तकलीफ हो रही थी और नासिर मार्कजू की बॉडी को आग लगा देता है और वो जिन वहाँ से चला जाता है। पर वो जाते जाते हजार को ये बताता है कि ये सब उसके नसीब में है। कहानी यहाँ से अगले दिन पे शिफ्ट होती है और उसे वो फिर से उसी बुक वाली औरत के पास ले जाता है जो उसे वही बुक देती है और हजार को कहती है कि यहाँ तक उसका फेथ उसे लाया है। और वो औरत हजार के बच्चे को उनके मास्टर का वारिस बनाने की बात करती है और उस बच्चे के चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल थी। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, दरअसल जब बचपन में हजार का भाई मर गया था तो उसके भाई की परछाई में हजार की परछाई दिखी थी, जिसके बाद उसने उसके भाई को अंदर खींच लिया और उसके भाई की मौत हो गई। और दोस्तों, जिस बच्चे की डेड बॉडी हजार को मार्कजू के कमरे में मिली थी वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मार्कजू और नासिर का बच्चा था। जब स्टार्टिंग में हमने नासिर को बच्चे को दफनाते हुए देखा था वो उसी बच्चे की डेड बॉडी थी। मार्कजू उस बुक के जरिए अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती थी, जिसके बदले में उसने हजार के बच्चे को एज अ ऑफरिंग देने का फैसला किया था। और दोस्तों, असल में वो किताब जिन से रिलेटेड थी, जिससे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन उन जिन्स को अपने बच्चे की सोल देती है
तो वो जिन उनकी एक विश पूरी करता है और हजार के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, जिसमें मार्कजू हजार के बच्चे को देखकर उस जिन से अपने बच्चे को जिंदा करवाना चाहती थी। और मार्कजू को उस बुक वाली लेडी के पास और कोई नहीं बल्कि नासिर लेके गया था। मार्कजू किसी भी तरह अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती थी, लेकिन अब नासिर ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कई बार मार्कजू को रोका था और मार्कजू ने ही हजार को रूम में बंद कर दिया था। दोस्तों, मार्कजू की बॉडी पे जो रैशेस थे वो सिर्फ उस ड्रिंक से ठीक हो सकते थे जो वो हजार को पीने के लिए दिया करती थी, और मार्कजू उसे वो ड्रिंक बार बार पीने के लिए दे रही थी, जिसे देखकर नासिर काफी गुस्सा हुआ था, जिसमें मार्कजू से समझाती है कि वो ये सब सिर्फ हजार की जल्दी डिलीवरी करने के लिए कर रही है, क्योंकि हजार ही वो इंसान है जिसका इंतजार मार्कजू ने इतने वक्त तक किया था। दोस्तों, आपको याद होगी वो अधूरी कहानी जो मार्कजू ने हजार को अपने परिवार के बारे में बताई थी, जबकि मार्कजू ने ही अपने परिवार को आग में जलने के लिए छोड़ दिया था और उसने मेन गेट बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर ना आ पाए, क्योंकि उसने पास में बहुत ट्रॉमा झेला था। दोस्तों, अरशद को भी मार्कजू ने ही मारा था और नासिर से उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहा था, क्योंकि मार्कजू के दिमाग में हजार के होने वाले बच्चे के लिए ईविल प्लान था, जिसके लिए वो किसी को भी जान से मार सकती थी, जबकि नासिर ऐसा नहीं चाहता था। वो अरशद को भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मार्कजू के लिए उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। और इस बुक में ही उस एंटिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उस पेड़ पे रहती थी, जो कि कभी कभार उनके घर में आकर हजार के होने वाले बच्चे को पाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे मार्कजू हमेशा रोक दिया करती थी क्योंकि अभी हजार की डिलीवरी का टाइम नहीं आया था। दरअसल मार्कजू ने ये प्रैक्टिस और भी लड़कियों पर करी थी, जिसका मतलब हजार ने जो न्यूज पढ़ी थी कि लोग वहाँ से गायब हो रहे थे वो सही थी। मार्कजू ने कई लड़कियों और उनके बच्चों को इसी तरह मार दिया था। दोस्तों, नो डाउट ये मूवी काफी अच्छी है। इस मूवी की जान इसकी सिनेमेटोग्राफी है, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगी कि ये मूवी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस मूवी के एंड सीन की, जिससे हम ये समझते हैं कि अभी तक वो जिन मार्कजू को एक इल्यूजन में रखे हुए था, क्योंकि उसे अपने वारिस की तलाश थी और हजार का बेटा उसके लिए परफेक्ट था। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वन ऑफ द गुड हॉरर मूवी तबलिस इब्लिस को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी एशियन मूवी है जिसके जंप स्केयर्स आपको अच्छे लगे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।